तो ऑप्शन ए है शून्य, और ऑप्शन बी है शून्य नहीं, और सी है ऋणात्मक, और डी है शून्य अथवा शून्य नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी वस्तु का विस्थापन अगर शून्य है मेरे बच्चों, तो इसका मतलब क्या है कि वो शून्य उसका दूरी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले सवाल में। दूसरे नंबर सवाल में क्या लिखा हुआ हमारा, न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया का संबंध जो है बल क्या है, हमेशा एक ही वस्तु पर लगे होने चाहिए, भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे हो सकते हैं, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे होना चाहिए, का परिणाम बराबर होना जरूरी नहीं है किंतु उनकी दिशा समान होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों क्या हो जाएगा आपका, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरे नंबर सवाल में। किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग भी है का संवेग क्या होगा। ठीक है, तो इसका संवेग पूछ रहा है मेरे बच्चों। ठीक है, तो संवेग को हम लोग p से डिनोट करते हैं और p का फॉर्मूला होता है m भी। क्या होता है, m भी। ठीक है, तो इसका कहाँ पे है ऑप्शन m भी, संवेग क्या है तो m भी है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, संवेग का फॉर्मूला होता है। 4 नंबर सवाल देखेंगे आप लोग, क्या है, न्यूटन की गुरुत्वाकर्षण के नियम। ठीक है, तो न्यूटन की गुरुत्वाकर्षण के नियम यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। जांच प्रयोगशाला में हो जाती है, ठीक है, हो सकती है, और सत्य है लेकिन इसकी जांच नहीं हो सकती, केवल पृथ्वी पर के लिए ही सही है, केवल ब्रह्मांडों के में ही सही है। ठीक है, तो जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है बच्चों ये हर जगह होता है। ठीक है, इसकी जांच नहीं हो सकती, ये गलत कह रहा है, और केवल पृथ्वी पर ही के लिए सही है, नहीं ये भी गलत बोल रहा है बच्चों। सिर्फ पृथ्वी पे ही गुरुत्वाकर्षण काम नहीं करता है, हर जगह है ना, पृथ्वी के बाहर भी, और केवल ब्रह्मांडों में भी, ब्रह्मांडों में सही है। ठीक है, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो ये हो सकता है बच्चों इसका राइट आंसर। ठीक है, कि जांच न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम की जांच प्रयोगशाला में हो सकती है। ठीक है, और भी जगह हो सकता है लेकिन यहाँ पे क्या है कि जांच प्रयोगशाला में हो सकती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिए 5 नंबर, ओडोमीटर क्या मापता है मेरे बच्चों, तो चाल, दूरी, समय, औसत चाल बहुत बार बता चुके हैं। तो ओडोमीटर क्या मापता है, दूरी मापता है। ठीक है, स्पीडोमीटर क्या मापता है बच्चों, ये आपको कमेंट करके बताना है, स्पीडोमीटर क्या मापता है। ठीक है, ये आप कमेंट करके बताइएगा। आगे देखते हैं ऋणात्मक त्वरण क्या कहलाता है, त्वरण, मंदन, चाल, स्थापन। तो ऋणात्मक त्वरण जो होता है बच्चों वो मंदन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 7 नंबर सवाल देखिए, निम्नांकित में से कौन सा यौगिक है, तो वायु, ऑक्सीजन, तांबा, साधारण नमक। तो साधारण नमक जो है बच्चों ये आपका यौगिक है, क्योंकि ये दो तत्वों को मिलकर बना हुआ है, Na और Cl, सोडियम और कैल्शियम का मिश्रण है ये। ठीक है, ये इसलिए यौगिक है। ठीक है, यौगिक का मतलब कि दो तत्वों को मिश्रण, समांगी मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। आगे देखिए 8 नंबर सवाल, 70 kg द्रव्यमान के किसी मनुष्य का चंद्रमा पर भार क्या होगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, न्यूमेरिकल है, समझना। तो इसको बनाना कैसे वो देखो, यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है बच्चों। क्या होता है फॉर्मूला, देखो ध्यान से देखना। हाँ, क्या होता है, वेट इज इक्वल टू, है ना, क्या होता है, वेट इज इक्वल टू mg। ठीक है, mg ये फॉर्मूला होता है। वेट हमको निकालना है यहाँ पे, तो m, मास कितना है बच्चों यहाँ पे, तो मास आप देख सकते हैं 70 kg, तो 70 लिख देंगे। अच्छा, ग्रेविटेशन कितना है, तो आपको पता है कि 9.8 होता है, ये याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब दोनों को जब गुना करेंगे तो हमारे पास कितना प्राप्त हो जाएगा, 8 सत्ते 56 का 6 और 9 सत्ते 63, 63 और 5, 63, 64, 65, 66, 67, 68, कितना हो जाएगा 68, यही ना होगा। हाँ बिल्कुल, 686 और पॉइंट लगा हुआ है तो 0.0 ये हट जाएगा। ठीक है, तो 686 हो जाएगा। ठीक है, 70 को 9.8 से गुना करोगे तो 686 हो जाएगा। अब यहाँ पे चंद्रमा पर जो भार होता है बच्चों, पृथ्वी पर जितना भार होता है उसका कितना होता है, 1/6 होता है, तो 1/6 इसका निकाल देंगे हम, तो कितना हो जाएगा, 6 का 6 और 6 का 6 और 2 बचा 26 हो गया, 6 चौके 24। ठीक है, और कितना बच गया, फिर 2, फिर पॉइंट देंगे तो 6 तिया 18, यानी कि 114.3 और समथिंग कुछ 3 आते रहेगा। ठीक है, तो देख लीजिए कहाँ है ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो मेरे बच्चों। चलो आगे देखते हैं हम लोग अगले सवाल में, वाट निम्नांकित में से किसका मात्रक है। तो वाट
है ना, कार्य का है, ऊर्जा का, शक्ति का, इनमें से कोई नहीं। तो शक्तिमान क्या करता है बच्चों, सभी लोगों का वाट लगा देता है ना, ट्रिक बताए थे हम, बिल्कुल। तो शक्तिमान सबका वाट लगाता है। वाट किसका मात्रक है मेरे बच्चों, तो शक्ति का मात्रक वाट है, याद रख लेना, नोट कर लेना। सदिश का परिणाम कभी भी नहीं होता है, शून्य, भिन्नांक, धनात्मक, ऋणात्मक। तो सदिश का परिणाम जो होता है बच्चों वो कभी नहीं हो सकता है, ऋणात्मक कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। शून्य भी हो सकता है, भिन्नांक भी हो सकता है और धनात्मक हो सकता है, लेकिन ऋणात्मक जो है इसका परिमाण जो है कभी नहीं हो सकता है। 11 नंबर सवाल देखेंगे, वैसी ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है वे कहलाती है। तो 20,000 से अधिक जो ध्वनि होता है बच्चों उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो प्राश्रव्य ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राश्रव्य ध्वनि, ठीक है। और 20,000 है ना, जो 20,000 हर्ट्ज तक होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग श्रव्यता प्रास। क्या बोलते हैं, श्रव्यता प्रास। और अश्रव्यता किसे कहते हैं, जो 20 हर्ट्ज से कम हो, 20 हर्ट्ज से कम हो। तो याद रखना, ठीक है, एक बार इसको नोट कर लेना एक बार, ठीक है। देखो हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे 20 हर्ट्ज से कम, अगर कम रहा तो उसको हम लोग अश्रव्य तरंग कहते हैं, ठीक है। और श्रव्यता प्रास किसको बोलते हैं हम लोग, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक, है ना, इसको श्रव्यता। और प्राश्रव्य किसे कहते हैं, तो 20,000 से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, ठीक है। तो इतना याद रखना आप लोग को, चूंकि यहाँ पे कोई भी सवाल आप लोग का डाल सकता है। आगे देखिए 12 नंबर सवाल, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है, तो ठोस, द्रव, गैस, इनमें से कोई नहीं। तो गैस में जो होती है बच्चों अणुओं की ऊर्जा सबसे अधिकतम होती है। हाँ, ओजोन गैस पाई जाती है, किसमें पाई जाती है मेरे बच्चों, ठीक है, क्षोभ मंडल में, आयन मंडल में, समताप मंडल में, बाह्य मंडल में, ठीक है। तो जो ये क्या बोलते हैं ओजोन गैस जो पाया जाता है बच्चों ये आपका समताप मंडल में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए 14 नंबर सवाल, निम्नांकित में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। तो कोयला, ये तो अनवीकरणीय है। पेट्रोलियम, ये भी अनवीकरणीय है, चूँकि एक बार अगर इसका उपयोग करते फिर बार बार नहीं बना सकते। वायु जो है मेरे बच्चों ये आपका नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग 15 नंबर सवाल, निम्नांकित में से कौन सा ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन, इनमें सभी। तो इनमें सभी इसका राइट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। 16 नंबर सवाल देखिए, निम्नांकित में से कौन सा कपड़ा गर्मियों के समय में अधिक आरामदेह होता है, ठीक है। 4 ऑप्शन है, जल्दी से कमेंट करके बता दो फटाक से, ठीक है। एकदम बच्चा से पढ़ते हुए आ रहे हो, गर्मियों में कैसे कपड़े पहनना चाहिए, ठीक है। चलो 17 नंबर सवाल देखेंगे आप लोग, यह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु के चारों ओर फैल जाती क्या कहलाती है, वाष्पन, प्रसरण, संघनन, द्रवण, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों प्रसरण। क्या हो जाएगा, प्रसरण, ठीक है। याद रखना आप लोग कि जो इत्र की गंध है, ठीक है, जो सेंट है वो चारों ओर फैल जाता है, प्रसरण के कारण फैल जाता है, ठीक है। कमानी में संचित होती है, तो क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा। तो कमानी में जो संचित होती है बच्चों ये स्थितिज ऊर्जा होता है, ठीक है। जब इस कमानी को छोड़ दिया जाता है तब ये फिर गतिज ऊर्जा में चेंज हो जाता है, लेकिन कमानी में जब संचित है ना, वहाँ पे रिजर्व है, तो वो आपका स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। 19 नंबर सवाल देखेंगे, निम्नांकित में से कौन सा विलयन है, साबुन विलयन, लवण विलयन, चौक जल मिश्रण, स्टार्च विलयन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों लवण विलयन, है ना, ये लवण जो है विलयन, ये विलयन है एक तरह से, ठीक है। आगे बोलते हैं हम लोग 20 नंबर सवाल, निम्नांकित में से कौन सा मिश्रण है, तो चांदी, हाइड्रोजन, जल, वायु। तो वायु जो है मेरे बच्चों ये आपका क्या है, मिश्रण है, ठीक है। वायु क्या है आपका, मिश्रण है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नांकित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो जल का उबलना, नहीं ये तो भौतिक है बच्चों, क्योंकि जल को उबाल देते हैं तो फिर वो गर्म कर देते हैं, फिर उसको ठंडा करेंगे तो बर्फ बन जाएगा, फिर पानी बन जाएगा, है ना, तो ये तो भौतिक है। लोहे का पिघलना, लोहे का पिघल जाएगा फिर से हम लोहा बना सकते हैं, है ना, तो ये तो भौतिक हो गया। वो जल वाष्प का संघनन, ये भी इससे फिर जल बना सकते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ पे कोयले का जलना जो है बच्चों ये आपका क्या है, ये रासायनिक परिवर्तन। क्यों, क्योंकि अगर कोयले का जल गया तो वो राख बन जाएगा, ठीक है, फिर से कोयला नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये आपका रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन के मतलब क्या हुआ कि जो नए पदार्थ का निर्माण करता हूँ। परमाणु का नाभिक में क्या होता है, धनावेशित, ऋणावेशित, उदासीन, इनमें से कोई नहीं, ठीक। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा, धनावेशित, ठीक है। परमाणु के नाभिक में क्या होता है, धनावेशित। एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं, क्या होते हैं, समान भौतिक गुण, भिन्न रासायनिक गुण, न्यूट्रॉनों के अलग अलग संख्या, भिन्न परमाणु संख्या।
तो एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं, क्या होते हैं मेरे बच्चों? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आप लोग का, न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या होती है। ठीक है। प्रोटॉन कण क्या होते हैं? तो क्या होते हैं? ऋण आवेशित, धन आवेशित, आवेशित, आवेशहीन या इनमें से कोई नहीं। तो प्रोटॉन जो होते हैं बच्चों धन आवेशित होते हैं, याद रखना। ठीक है। सोडियम ऑक्साइड का सूत्र है, तो कौन सा सूत्र है बच्चों? ऑप्शन ए है Na2O, NaO2, Na2O2, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो सोडियम ऑक्साइड का जो सूत्र है बच्चों वो आपका Na2O। ठीक है। सोडियम ऑक्साइड Na2O। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। आगे बढ़ते हम लोग। झिल्लियों से घिरा हुआ कोशिका द्रव में पाए जाने वाला अंगक जिसमें पाचक रसायनों या एंजाइम पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, केंद्रिका, तारक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बच्चों आप लोग का क्या हो जाएगा? लाइसोसोम। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जिस मेरुदूतक की कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है उसे क्या क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है दृढ़ उत्तक, क्लोरेन काइमा, पर्ण हरित, स्थूल कोण उत्तक। ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्लोरेन काइमा। ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग 28 नंबर सवाल। ट्रैकिया और अंडवाहिनी में पाए जाने वाले उत्तक है। ठीक है। तो क्या है? घनाकार एपिथेलियम, पछमल एपिथेलियम, वसीय उत्तक, कंकाल उत्तक। ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा पछमल एपिथेलियम। ठीक है। ट्रैकिया और अंडवाहिनी में पाए जाने वाले उत्तक का क्या नाम है? पछमल और एपिथेलियम। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। 29 नंबर सवाल में क्या है? यहाँ पे 29 नंबर सवाल कॉर्क कैम्बियम का उदाहरण है। तो ऑप्शन है पार्श्व विभोज्योतक, शीर्षस्थ विभोज्योतक, इंटर कैलोरी विभोज्योतक, प्राथमिक विभोज्योतक। ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बच्चों आप लोग का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पार्श्व विभोज्योतक। कॉर्क कैम्बियम का उदाहरण है पार्श्व विभोज्योतक, याद रख लेना, नोट कर लेना। आगे देखते हैं हम लोग 29 नंबर सवाल। एने लीडा में पाए जाने वाले उत्सर्जित तंत्र को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है गुर्दा, नेफ्रिडिया, ऑस्टियोल, सिप्रेलिकल। ठीक है। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चों 30 नंबर का? तो 30 का जो आंसर हो जाएगा आप लोग का नेफ्रिडिया। ठीक है, याद रखना। ठीक है। एनेलिडा में पाए जाने वाले उत्सर्जित तंत्र को क्या कहते हैं? नेफ्रिडिया कहते हैं। किन मछलियों के गीलों पर ऑपरकुलम नहीं पाया जाता है? तो ऑप्शन है कॉटिलेज मछलियाँ, अस्थिल मछलियाँ, इलेक्ट्रिक रे, गम्बूसिया। ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बच्चों आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, कार्टिकलेज मछलियाँ। ठीक है। इसके गीलों में क्या होती है? ऑपरकुलम नहीं पाया जाता है, याद रखना। वर्गीकरण की इकाई क्या है? तो ऑप्शन है स्पेसीज, जीनस, किंगडम, टैक्सिन। ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बच्चों 32 का वो आपका ऑप्शन नंबर ए, स्पेसीज होगा। ठीक है। निद्रा रोग उत्पन्न करता है तो कैसे होता है? ट्रिप्नोसोमा, कवक, वायरस, प्लाज्मोमोडियम। ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बच्चों आप लोग का ट्रिप्नोसोमा। ठीक है। निद्रा रोग कौन उत्पन्न करता है? तो ट्रिप्नोसोमा। शरीर का बाहरी और भीतरी रक्षक आवरण बनाते हैं तो कौन बनाते हैं मेरे बच्चों? ठीक है। तो ऑप्शन है यहाँ पे संवेदी उत्तक, एपिथेलियम उत्तक, संयोजी उत्तक, कंकाल उत्तक। तो इसका आंसर हो जाएगा एपिथेलियम उत्तक। ठीक है। शरीर के बाहरी और भीतरी रक्षक आवरण कौन बनाता है? तो एपिथेलियम उत्तक। आगे देखते हैं हम लोग। एनीमिया नामक बीमारी किस पोषक तत्व की कमी से होती है? तो आयोडीन, आयरन, तांबा, जस्ता। ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बच्चों आप लोग का आयरन, याद रख लेना। ठीक है। पौधे में फ्लोएम का क्या कार्य है बच्चों? तो जल का चालन नहीं, ये तो इसका जाइलम का काम है। आहार का चालन, हाँ ये जो है बच्चों खाना पहुंचाने का काम करता है, आहार का चालन करता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। पेचिस का रोग कारक जीव है जीवाणु, कवक, विषाणु, प्रजीव। ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बच्चों आप लोग का डी नंबर, प्रजीव। पेचिस का रोग कारक जीव क्या है? प्रजीव है। अगला क्वेश्चन क्या है? एक व्यक्ति स्वस्थ तब कहलाता है जब वह मुक्त होता है। किस चीज़ से मुक्त होता है? मानसिक तनाव से, रोग एवं मानसिक तनाव से, बैक्टीरिया एवं वायरस से। तो जो व्यक्ति बच्चों दोनों तरह से, रोग और मानसिक तनाव दोनों से दूर है उसको हम लोग क्या कहेंगे? स्वस्थ है। ठीक है। फ्लूकोलोरिन है क्या है? एक कीटनाशक, एक कवकनाशक, एक खरपतवार नाशक, एक जीवाणु नाशक। ठीक है। तो फ्लूक्लोरीन जो है बच्चों ये एक खरपतवार नाशक है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। लास्ट सवाल है मेरे बच्चों। ठीक है। इस वीडियो में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने का संबंध है। ठीक है। तो समुद्र तल के उठने से, ओजोन परत के अपक्षय से, अम्ल वर्षा से, चक्रवात से। ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बच्चों समुद्र तल के उठने से।
तो ये था बच्चों आप लोग का 40 टॉप क्वेश्चन। मुझे आशा है कि आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। पसंद आएगा बच्चों तो इस वीडियो को लाइक कर दें फटाक से अभी, ठीक है, और सभी लोगों को शेयर कर दें, ठीक है, झारखंड के कोनों कोनों तक पहुंचा दें इस वीडियो को, ठीक है। और बच्चों हमने आपकी तैयारी के लिए 2023 से, है ना, 2019 से 2023 तक का सारा मॉडल पेपर कंप्लीट करवा दिया, ठीक है। दूसरी बात है कि आपका 2022 और 21 और 2020 तक, ठीक है, ये 3 साल का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करवा दिया प्रीवियस, ठीक है। उसके बाद बच्चों आप लोग का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी जो है लगातार इस चैनल पे मिल रहा है, ठीक है। तो आप हमारे चैनल पे अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, ठीक है। और ये तरीका ज़रूर अपना ले बच्चों, ठीक है, ये सब तरीका को आप लोग अपना ले। ये सब सारा वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। और कोई भी दिक्कत होती है तो हमारे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आप लोग का लिंक को प्रोवाइड करवा दूँगा, ठीक है। चलिए फिर बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। हेलो बच्चों, तो आप सभी का हमारा इस YouTube चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का स्वागत है। तो बच्चों आज वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम लोग क्लास 9th का विज्ञान पेपर का 40 टॉप क्वेश्चन को देखने वाले हैं बच्चों। 40 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग का एग्जाम जो स्टार्ट होने वाला है बच्चों 11 अप्रैल से स्टार्ट होगा, ठीक है। 11 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है और 12 अप्रैल तक ही एग्जाम खत्म हो जाएगा, ठीक है। आप लोग का एग्जाम जो होगा 3 पेपर में लिया जाएगा बच्चों, ठीक है। पहला पेपर में आप लोग का हिंदी और इंग्लिश साथ में लिया जाएगा। दूसरा जो पेपर होगा आप लोग का मैथ और साइंस का लिया जाएगा, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे। तीसरा पेपर में जो होगा बच्चों SST और कोई भी अगर एडिशनल सब्जेक्ट है तो वो साथ में लिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से 3 पेपर में आप लोग का पूरा एग्जाम को खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान देंगे बच्चों, ठीक है। और इसके बाद हम लोग आज जो देखने वाले हैं विज्ञान का 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इससे पहले आप लोग का मैथ के भी बहुत सारे क्वेश्चन हमने करवा दिया बच्चों, तो वो भी आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और अपने प्रिपरेशन को अगर बढ़िया बनाना है, बहुत ही बेहतर बनाना है बच्चों, ठीक है, तो हमने चैनल पे जो है ना 2019 से लेके 2023 तक का सारा मॉडल पेपर करवा दिया हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। और आप लोग एग्जाम के दृष्टि से अगर देखें, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो प्रीवियस मॉडल पेपर, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्वेश्चन जो होता है बच्चों उसी चीज़ को बार बार रिपीट करता है, ठीक है। नया क्वेश्चन कहाँ से लाएगा, विदेश से तो बुक आता नहीं है, तो यहीं से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया जाता है, तो आप उस सभी ये सब सारे चीज़ को आप देख लेंगे, ठीक है। चैनल पर अपलोड है, प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। और सभी सब्जेक्ट का आप लोग 2019 से 23 तक का मॉडल पेपर देख सकते हैं, क्वेश्चन पेपर 3 साल का देख सकते हैं, सारा चैनल पे आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग जिस चीज़ के लिए हम लोग आए थे 40 क्वेश्चन को देखने के लिए साइंस का, तो आज हम लोग 40 क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। क्या है हमारा ये 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। हमारे जो रेगुलर ये वीडियो को देख रहे हैं बच्चों, ठीक है, उनके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि कुछ इसमें नया क्वेश्चन को ऐड किया गया है, ठीक है। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। चलिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या है मेरे बच्चों, देखिए, यदि किसी वस्तु का विस्थापन 0 है तो उस वस्तु की तय की गई दूरी कितनी